क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे बड़ी अदालत में 1 दिसंबर से कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है? और नए सीजेआई सूर्यकांत ने जो बड़े बदलाव के संकेत दिए उसके मानी क्या है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ना सिर्फ वो संकेत दे रहे हैं, बल्कि जो सीजेआई सूर्यकांत हैं उन्होंने शपथ ग्रहण के पहले ही कई चीजें क्लियर की थी। डीलिस्टिंग को लेकर क्लियर किया था, अदालतों की जो पेंडिंग केसेस हैं उसको लेकर क्लियर किया था, और उसके बाद से लगातार शपथ लेने के बाद से 24 तारीख को मेरा ख्याल उन्होंने शपथ ली है, उसके बाद से लगातार उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनके जो बयान हैं वो सुर्खियां बन रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण को लेकर कहा गया हो या एक जो बड़ा अपडेट कि 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव होने वाला है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो सीजेआई सूर्यकांत ने क्या संकेत दे दिए? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में 1 दिसंबर से कुछ बड़ा होने वाला है? सीजेआई सूर्यकांत ने ये एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में काम करने के पुराने तौर तरीकों में अब बदलाव का वक्त आ गया है। ये बात उन्होंने कही है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में 1 दिसंबर से होने क्या वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने वकीलों और वादियों के लिए एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में काम करने के पुराने तौर तरीकों में अब बदलाव का वक्त आ गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक वकील की दलील सुनने के बाद ये साफ किया कि वे, बहुत ध्यान से सुनिए, कि वे सुधारों का एक नया सेट लेकर आ रहे हैं जो सीधे तौर पर केस की मेंशनिंग से जुड़ा होगा। केस मेंशनिंग, इसको आगे हम समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में समझाएंगे। तो आखिर उनका ये प्लान क्या है? दरअसल जस्टिस कांत की ये जो ताजा टिप्पणी है वो केस मेंशनिंग सिस्टम में आने वाले बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने संकेत को समझाते हुए कहा कि 1 दिसंबर से कुछ नया वो करने जा रहे हैं। सुधार के पहले चरण में मेंशनिंग की प्रक्रिया को सुधारा जाएगा। उन्होंने बार की चिंता, बार एसोसिएशन होता है, बार की चिंताओं को समझते हुए भरोसा दिलाया कि वकीलों को अब सिर्फ मेंशनिंग के लिए अपना कीमती समय बर्बाद करने के लिए कोर्ट तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका उद्देश्य पूरी व्यवस्था को, पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और समय बचाने वाला बनाना है। क्यों? क्योंकि पेंडेंसी बहुत है, केस बहुत पेंडिंग है अदालतों के ऊपर। तो वकीलों को बड़ी राहत तो मिली, लेकिन एक चेतावनी भी मिली है। नए सीजेआई ने एक मामले को मेंशन करने आए वकील को रोकते हुए कहा कि 1 दिसंबर तक इंतजार करें, हम कुछ योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें आपके मुद्दों की जानकारी है, अब आपको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुधारों का जो ये पहला सेट है 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि वे ये पक्का करेंगे कि वकील मेंशनिंग के लिए अपना समय ना गंवाएं। ये कदम न केवल वकीलों के लिए राहत भरा होगा, बल्कि कोर्ट के समय का सही उपयोग भी होगा। पहले दिन ही जब शपथ ली उसके बाद ही उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी थी जस्टिस सूर्यकांत ने। 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ली और पहले ही दिन उन्होंने केस मेंशनिंग के पुराने तौर तरीकों पर घोर ऐतराज जताया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ किया कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी या आतंक से जुड़े मामले, ऐसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला है, ऐसे खास मामलों को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशनिंग स्लिप लिखकर देनी होगी, ना कि बोलकर। रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने के कारणों को देखेगी और उसके बाद मामला लिस्ट किया जाएगा। मामला मेंशन करना, वकील जाते हैं, जो अधिकारी है रजिस्ट्री जिसे कहा जा रहा है उसके पास जाके बताते हैं कि ये अर्जेंट मामला भाई, इसे मेंशन करना है। फिर ये तय होता है कि क्या मेंशन किया जाए, नहीं किया जाए, इसकी अर्जेंट हियरिंग के लायक ये है या नहीं है। इस व्यवस्था को सीजेआई बदलना चाहते हैं। लिस्ट करना, मेंशन करवाना, मामले को मेंशन करवाना कि क्या ये सुनवाई योग्य है, अर्जेंट हियरिंग लायक है, ये मेंशन करवाना हो गया। और लिस्टिंग, फला तारीख को फला अदालत में फला टाइम पर इस केस की सुनवाई होगी, मामले को लिस्ट कर दिया जाना। अभी मोटा मोटी इतना ही समझिए, थोड़ा जटिल है, न्यायालय की अवधारणाएं थोड़ी जटिल है। तो ये हो गया मेंशन करना, लिस्ट करना, इसी में सुधार चाहते हैं। अच्छा, चर्चा में वो एक और बयान की वजह से भी है।
इससे पहले दिल्ली प्रदूषण मामले में एमिकस क्यूरी है अपराजिता सिंह, न्याय मित्र इन्हें कहते हैं हिंदी में। अपराजिता सिंह ने प्रदूषण के मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, कहा दिल्ली एनसीआर में स्थिति चिंताजनक है, यह स्वास्थ्य आपातकाल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक मंच कौन सी जादुई छड़ी घुमा सकता है भाई। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पता है दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक है, मुझे बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर हम कुछ ऐसा दिशा निर्देश जारी कर सकें तुरंत स्वच्छ हवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी जानते हैं कि समस्या क्या है, हमें सभी कारणों की पहचान करनी होगी और इसका कोई एक कारण नहीं है, ऐसा सोचना एक गंभीर भूल हो सकती है। अधिवक्ता अपराजिता सिंह वायु प्रदूषण के मामलों में पीठ के लिए न्याय मित्र एमिकस क्यूरी की भूमिका निभा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि केवल क्षेत्र विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इस पर विचार कर सकते हैं, हमें सिर्फ यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या समाधान हो सकते हैं। सरकार ने समिति के रूप में क्या गठित किया है, यह मामला दीपावली आदि के दौरान औपचारिक रूप से सूचीबद्ध भी है, लिस्टेड भी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कागजों पर ही रहा है। इसके चलते कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नियमित निगरानी करनी चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सीजीआई ने भरोसा दिलाया कि हम इस पर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे। सीजीआई ने कहा कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो बाहर घूमने जाने से बचने लगे। गुरुवार को दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन की खराब एयर क्वालिटी से जुड़ी एक याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई पर सहमति जताई गई है। न्यायालय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP इसके तहत साल भर पाबंदियां लगाने से इनकार कर दिया था। ग्रैप एक आपातकालीन ढांचा है, इसके तहत प्रदूषण के गंभीर स्तर पर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। वर्चुअल मोड पर सुनवाई का विचार भी कर रहे हैं सीजीआई। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि आते ही उन्होंने धड़ाधड़ फैसले लिए। सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर बार एसोसिएशन दिल्ली में मौजूद एयर पॉल्यूशन की वजह से सुनवाई को सिर्फ वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने का प्रपोजल लाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा। सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ टहलने जाता हूं, कल मैं 55 मिनट तक चला, जब वापस आया तो मुझे दिक्कत हुई, सुबह तक काफी मुश्किलें होती रही। सीजीआई ने SIR एक्सरसाइज की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान ये बात कही थी। तो ये उनकी वो बड़ी बातें हैं जो हम बता रहे हैं, और वो इस वजह से कि क्या 1 दिसंबर से वाकई मेंशनिंग, लिस्टिंग, सुनवाई इनके मामलों में कोई आमूल चूल परिवर्तन आएगा। जो ओवरलोडेड जो केस लदे हुए अदालतों पर, उनसे कोई मुक्ति मिल पाएगी? वरना तो सभी जानते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख वाला डायलॉग सभी को पता है। सबकी निगाहें जस्टिस कांत पर है कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नमस्कार।